नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदल विला। अब तक आप लोगों ने सुना कि आकाश अपने भाई हर्षद को चिढ़ा रहा था। जाहिर सी बात है, ऐसा मौका उसे नहीं मिलता था, तो वो बहुत खुश था। अभी भी आकाश को खामोश देखकर मोहन जिंदल गुस्से में बोले, अरे नालायक, अब बताओ भी कि हमारी बच्ची ने तुमसे कौन सा काम करने को कहा था, और क्या तुमने काम ढंग से किया भी है या नहीं, और अगर नहीं किया है तो मैं तुम्हें अपनी लाठी से मारूंगा। यहाँ तक कि आकाश के पिता और चाचा की नज़र भी बिल्कुल वैसी ही थी, जैसे कहना चाहते हो तुमने काम ठीक से तो किया, कहीं तुम्हारी वजह से हमारी प्रिंसेस को कोई परेशानी तो नहीं हुई, वरना हम तुम्हारी अच्छे से खबर लेंगे। वहीं उन सब की नज़रें महसूस करके एक पल के लिए आकाश डर गया। जाहिर सी बात है, उसे ऐसी सिचुएशन कभी नहीं मिली थी। तभी हर्षद जिंदल आकाश को घूरते हुए बोला, अब बताओ भी क्या काम था प्रिंसेस को, और वह भी आधी रात को। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ी और तुम्हें मदद के लिए बुलाया हो? सब कुछ बताओ, और अगर ऐसा कुछ था, अभी तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? कहीं तुमने प्रिंसेस को मुसीबत में तो नहीं डाल दिया? उनके इतने सारे सवाल सुनकर आकाश भी सबको चुप करवाते हुए बोला, बॉस बहुत हुआ, तुम सब चुप हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग सो रहे हो। प्रिंसेस की जो कंपनी है कपूर इंडस्ट्री, जो हमारी बुआ ने शुरू की थी, अभी जब कपूर इंडस्ट्री को हैंडल कर रहे हैं, उनके सीईओ कल रात किसी ने उन पर हमला किया था और वो काफी बुरी तरह से घायल हुए थे, और प्रिंसेस का मानना था कि किसी और अस्पताल में उनकी जान को खतरा हो सकता है, और सिटी हॉस्पिटल पहुंचने के लिए उनके पास वक्त नहीं था क्योंकि वह सिटी से बाहर थे, तो मिलिट्री हॉस्पिटल नजदीक था, तो प्रिंसी ने मदद मांगी थी। इसी काम में बिजी था और कुछ नहीं। ये सुनकर रेशमा जो किचन से बाहर आ रही थी, वह आकाश जिंदल को देखते हुए बोली, आकाश भाई, इसका मतलब अनाया भी हॉस्पिटल आए होगी। वह ठीक तो है, कोई चिंता की बात तो नहीं। ये सुनकर आकाश भी तुरंत बोला, है भाभी, प्रिंसेस भी आई थी। वह बिल्कुल ठीक है, कुछ खास परेशान की बात नहीं है, लेकिन प्रिंसेस कह रही थी कि उन्हें किसी खास तरह का ड्रग दिया गया है। उसने कहा था कि आज वह दवाई भिजवाएगी। वही हर्षद भी तुरंत बोला, अगर इतना सब कुछ हुआ था और प्रिंसेस आधी रात को हॉस्पिटल आई थी, तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? जाहिर सी बात है, प्रिंसेस की कंपनी पर अगर कोई हमला कर रहा है तो उनका टारगेट प्रिंसेस ही होगी। कोई इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि बिना वजह कंपनी के सीईओ को टारगेट करें। ये सुनकर बाकी के परिवार वाले भी चिंतित हो गए। मोहन जिंदल तुरंत अपने बड़े बेटे, जो उनका बिजनेस देखते थे, उसे घूरते हुए बोले, अविनाश, तुम्हारे बिजनेस में काफी अच्छे कनेक्शन है, जरा पता तो करवाओ किसने हमारी बच्ची पर अपनी गंदी नजर रखी है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। धीरज जिंदल भी तुरंत बोले, हर्षद, तुम भी जरा अपने कुछ एजेंट को खबरें इकट्ठा करने को कहो, हम भी तो जाने कि जिंदल परिवार की बच्ची पर नजर डालने की हिम्मत किसकी हो गई। उन सब की बातें सुनकर रेशमा उन सब को रोकते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, आप लोग ऐसा कुछ मत कीजिएगा पापा। ये सुनकर अब अरुणा जिंदल नाराज आवाज में बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मानती हूँ कि वह तुम्हारी दोस्त है, लेकिन तुम्हें उसकी चिंता करनी चाहिए, और अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम हमें भी रोक रही हो, भूलो मत, उसने ही तुम्हें ये परिवार दिया है। वैसे अरुणा जिंदल की बात किसी को पसंद तो नहीं आई, लेकिन वह अनाया की चिंता कर रही थी। यही वजह थी कि रेशमा भी खामोश रही। वह उनको शांत करते हुए बोली, दादी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं रोक कि मैं अनाया की मदद नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो शायद आप अनाया का प्लान खराब कर दे। पहले आपको एक बार उसे बात कर लेनी चाहिए। अनाया का बैकग्राउंड भी इतना सिंपल नहीं है, वह भी काफी पावरफुल है। और रही बात अनाया की सेफ्टी की, तो जहां तक मुझे पता है, मिस्टर रावत भी काफी पावरफुल बिजनेसमैन है, और अगर कुछ ऐसी बात होती भी तो उनकी नजरों से नहीं बचती। ये सुनकर बाकी सबको भी लगा कि कहीं ना कहीं रेशम की बात सही है, लेकिन फिर भी मोहन जिंदल गंभीर आवाज में बोले, ठीक है, हम उनके मामलों में दखल अंदाज नहीं करेंगे, लेकिन उनकी चीजों पर अच्छे से नजर रखो और कुछ अंदरूनी जानकारी निकालने की कोशिश करो, ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम अनाया बच्ची को प्रोटेक्ट कर सके। हर कोई मोहन जिंदल की बात से सहमत था। कपूर इंडस्ट्री में काफी उथल पुथल थी, क्योंकि यह न्यूज़ पहले ही बाहर आ गई थी
कि किसी ने शक्ति पटेल पर हमला किया है और वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। इसी वजह से कपूर इंडस्ट्री में माहौल अच्छा नहीं था, क्योंकि कपूर इंडस्ट्री का सारा कारोबार वही देखते थे और हर कोई चिंतित था। हालांकि बहुत ज़्यादा उथल-पुथल नहीं थी। उसकी वजह थी क्योंकि अनाया ने पहले ही करप्ट शेयर होल्डर को रिप्लेस कर दिया था। अब जो भी बोर्ड ऑफ मीटिंग का हिस्सा थे वह सब के सब गीता कपूर के लॉयल इंसान थे और बाकी के जो नए ज्वाइंट हुए थे वह भी अनाया के लॉयल लोग थे। खास करके उन सबको हर्षवर्धन की सिफारिश पर ही ज्वाइन किया गया था, इसीलिए वह सब के सब एहसान फरामोश नहीं थे और एक ही बाहर का इंसान था, वह था सिंघानिया परिवार। क्योंकि सिंघानिया परिवार का बच्चा शुभ सिंघानिया को अनाया ने बचाया था, इसीलिए उन लोगों ने भी कपूर इंडस्ट्री में कुछ इन्वेस्ट किया था और वह भी अनाया के काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन गड़बड़ी बाहर के एरिया में थी, जहां अंदरूनी जगह बिल्कुल ही शांत थी और हर कोई अच्छे से सारी चीज़ मैनेज कर रहा था। वही बाहर मीडिया कपूर इंडस्ट्री पर अलग अलग तरह की बातें बना रहा था और वहां के एम्प्लॉय भी थोड़े से अस्तव्यस्त थे। उनमें बातें फैल रही थी कि कपूर इंडस्ट्री जल्द से जल्द बंद होने वाली है। कुछ कह रहे थे कि उनका मैनेजमेंट डगमगा रहा है, कुछ कह रहे थे कि शक्ति पटेल की हालत बहुत क्रिटिकल है, उन पर हमला हुआ है। कुछ कह रहे थे कि कपूर इंडस्ट्री की मालकिन इतनी भी पावरफुल नहीं है जो अपने सीईओ को बचा सके। हर कोई इसी तरह की बातें कर रहा था, यहाँ तक कि कुछ लोग तो इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि इस्तीफा देना चाहते थे, क्योंकि वह लोग ऐसा मान रहे थे कि अब ज़्यादा वक्त कपूर इंडस्ट्री नहीं टिक पाएगी, क्योंकि उनके सीईओ पहले ही अस्पताल में है और जो कोई भी कपूर इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा है वह बहुत जल्द कपूर इंडस्ट्री को अक्वायर कर लेगा। इसीलिए कर्मचारी डरे हुए थे। वह लोग अपनी सेफ्टी की वजह से नौकरी छोड़कर कहीं और जगह नौकरी शुरू करना चाहते थे, लेकिन वह कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए थे, जो छोड़ने के लिए भी उन्हें 2 महीने पहले अर्जी देनी होती थी। इसी उथल पुथल के बीच अनाया भी कपूर इंडस्ट्री पहुंची, लेकिन किसको पता नहीं था कि वह मौजूद है। वो अपनी स्पेशल लिफ्ट से ऊपर जा रही थी और सभी फ्लो के देख रही थी कि कहाँ क्या हो रहा है। उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग रूम में अनाया जैसे ही मीटिंग हॉल में पहुंची, पहले से ही सभी शेयर होल्डर वहां मौजूद थे। उन सभी के चेहरे पर चिंता के भाव थे। एक शेयर होल्डर चिंतित आवाज में बोला, मिस कपूर, क्या मिस्टर शक्ति पटेल ठीक तो है और उनकी हालत कैसी है अब? वही स्वर एक और शेयर होल्डर भी पूछता है। सभी को इसी बात का जवाब चाहिए था। अनाया गंभीर आवाज में बोली, चिंता मत कर मिस्टर पटेल, बिल्कुल ठीक है और उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, बस उन्हें कुछ वक्त तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। ये सुनकर एक शेयर होल्डर बोला, तो फिर कंपनी का क्या होगा? क्या आप खुद सीईओ की जगह लेने वाले हैं? बाकी लोग भी यही सोच रहे थे। अनाया भी उनके मन की बात समझ चुकी थी। वह उन सबको देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, जैसा कि आप लोगों को पता है, कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मैं दुनिया के सामने आऊं, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर मिस्टर पटेल को घायल किया और हमारी कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट की। यहाँ तक कि अफवाह भी उड़ाई कि वह हमारी कंपनी को टेक ओवर करने वाला है। ये सुनकर एक और शेयर होल्डर बोला, बात तो आपने सही कही, लेकिन अभी भी चिंता की बात है। हमारे कंपनी के काफ़ी शेयर बाहर मौजूद है। अगर उसने सारे शेयर एक्वायर कर लिए तो हम प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ये सुनकर अनाया बोली, जरूरत नहीं है, यहाँ बैठे हुए हर इंसान को पता है कि कंपनी के ज़्यादातर शेयर्स मेरे पास है और जो बचे कूचे शेयर है वह आप लोगों के पास है, और आप जो बाहर शेयर की बात कर रहे हैं वह शेयर रावत इंडस्ट्री के पास है और जैसा कि आपको पता है वह किसी को भी धमका सकता है, लेकिन रावत इंडस्ट्री को नहीं। ये सुनकर बाकी शेयर होल्डर को भी राहत महसूस हुई। अनाया उन सबको देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, ठीक है, तो चलो मुद्दे पर आते हैं। क्या आप में से कोई ऐसा है जो कुछ महीनों के लिए इस कंपनी को संभालना चाहता हो? ये सुनकर सभी शेयर होल्डर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले ही अनाया सबको देखते हुए बोली, हालांकि मैं आपको डराने नहीं चाहती, लेकिन ये बात भी सच है कि जिसने भी मिस्टर पटेल को घायल किया वह अगले सीईओ पर नजर रखेगा। इसका मतलब है कि जो भी सीईओ बनेगा उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि हमारे डील में भी कोई प्रॉब्लम आए, इसीलिए सोच समझकर जवाब देना। मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहती।
ये सुनकर बाकी के शेयर होल्डर जो कुछ वक्त के लिए अनाया की मदद करने के लिए सीईओ पोस्ट संभालना चाहते थे, उन्होंने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं अध्यक्ष, अगर ऐसा है तो आप कोई ऐसा इंसान खोज ले जो सच में इस सीट के लायक हो, क्योंकि हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अनाया को भी उन लोगों की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी वह जानती थी कि अगर उसकी जगह वह खुद होती तो वह भी मना कर देती। भला ऐसे ही प्रॉब्लम वाली चीज कौन अपने साथ रखेगा। अनाया गंभीर आवाज में पास खड़ी हुई अपने सेक्रेटरी बेला को देखते हुए बोली, ठीक है तो टेम्पररी तौर पर सीईओ की पोस्ट मेरी सेक्रेटरी बेला संभालेगी। ये सुनकर वहां बैठे हुए हर किसी की नजरें उसके पास खड़ी हुई लड़की पर चली गई। हालांकि बेला दिखने में बहुत बड़ी उम्र की नहीं थी, लेकिन उसके आसपास का ऑरा खतरनाक था और उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी, इसीलिए किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। हालांकि कुछ के चेहरे पर नाखुशी थी, जैसे कहना चाहते हो क्या वह इस पोस्ट के लायक भी है। तो अनाया उन सब की उलझन समझते हुए कड़क आवाज में बोली, चिंता मत कीजिए, मिस बेला इस पोस्ट के लायक है, और वैसे भी वह कपूर इंडस्ट्री से भी 10 गनी बड़ी कंपनी को आराम से संभाल सकती है, और वो ऐसा करती भी है, इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी यह बस कुछ वक्त के लिए है। एक बार मिस्टर पटेल ठीक हो गए तो वह वापस अपनी पोस्ट ले लेंगे। आपको बस आसपास की न्यूज़ पर ध्यान देना है और कुछ वक्त के लिए सपोर्टिव होना है, और कुछ नहीं है। ये सुनकर सभी शेयर होल्डर अनाया के कहने का मतलब समझ गए। वह लोग भी अनाया के सोचने समझने की ताकत से काफी प्रभावित हुए थे, क्योंकि जब पहली बार अनाया कपूर इंडस्ट्री में आई थी तब वह लोग उसे बच्चे की तरह देखते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और उसने कपूर इंडस्ट्री में बदलाव किए और कई सारे बड़े डिसीजन लिए, यहाँ तक कि साइबर सेल के अटैक में उन्होंने अकेले ही कंपनी को प्रोटेक्ट कर लिया। वह जानते थे कि उनकी अध्यक्ष जितनी दिखती है उतनी मासूम भी नहीं है। हालांकि अनाया की पूरी पहचान वह नहीं जानते थे, लेकिन वह इतना जरूर जानते थे कि वह बहुत पावरफुल है और वहां खड़ा हुआ हर इंसान उसके लिए लॉयल था। इसलिए अनाया को भी बाहर कोई न्यूज़ जाने की चिंता नहीं थी। उसके बाद वह खड़ी हुई और सेक्रेटरी बेला को देखते हुए बोली, ऑडिटोरियम में अनाउंसमेंट करो, मुझे अगले 15 मिनट में कंपनी के सभी एम्प्लॉय हॉल में चाहिए, और उसके बाद सभी डिपार्टमेंट हेड की मीटिंग रखो। अनाया की बात सुनकर तुरंत बेला अपने काम के लिए निकल गई। क्या अनाया कपूर इंडस्ट्री को बचा पाएगी और क्या दुश्मन आएगा अब सामने? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।